तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क कैसे कैसे बांटा हुआ है आप लोग को पता नहीं होगा अभी तक। जो हमारा जो होता है दूसरा दिमाग, ये रीढ़ का जो हड्डी होता है, इसमें भी दूसरा दिमाग इसे ही कहा जाता है। यानी कि हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं जो ये मेरा दिमाग है, यानी कि इसमें कपाड़ में मेरा दिमाग है, लेकिन आप लोग बता दें आपका दूसरा दिमाग यहाँ पे होगा। इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, जिसे हम लोग किताबी भाषा में मेरुरज्जु कहते हैं। तो इसमें कितना तंत्रिका तंत्र नस निकलता है, इसमें कितना रहता है, सारी चीज हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सभी विषय का तैयारी A to Z आपको पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं किस चीज के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, यानी कि दिमाग के बारे में। दिमाग हमारा काम कैसे करता है, क्योंकि जो भी चीज हम लोग करते हैं वो सभी कौन चीज के द्वारा करते हैं, तो दिमाग के द्वारा ही करते हैं। दिमाग मेरा काम कैसे करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। देखिए मेरा जो ये मस्तिष्क है, सबसे ऊपर केस होता है, केस के बाद चमड़ी पाया जाता है, चमड़ी के बाद जो है आपको क्रेनियम नामक, यानी कि आपको यहाँ पे हड्डी पाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक क्रेनियम नामक एक हड्डी पाया जाता है, जिसमें कि लगभग 8 जोड़ा, यानी कि करीब करीब 8 जोड़ा, 8 हड्डी का यानी कि बना हुआ रहता है ये क्रेनियम। ठीक है, उसके बाद एक यानी कि आपको मेनिंजोइट, यानी कि मेनिंजोइट नामक एक द्रव्य के रूप में आपको झिल्ली पाया जाता है, जिस झिल्ली के अंदर यानी कि मेरा मस्तिष्क सेफ रहता है। क्योंकि ये हड्डी हो गया और डायरेक्ट अगर दिमाग रहेगा तो दोनों में रगड़ा हो सकता है, तो इसीलिए इस बीच में क्या किया जाता है, मेनिंजोइट नामक एक यानी कि द्रव्य के रूप में यानी कि झिल्ली लगा हुआ रहता है। उस झिल्ली के अंदर मेरा मस्तिष्क रहता है, जिसका की वजन लगभग आपको 1300 ग्राम से लेके 1500 ग्राम के बीच में आपका इसका वजन आता है। 1300 ग्राम से लेके 1500 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जो कि हमारे यानी पूरा शरीर के सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है, तो तंत्रिका कोशिका को माना जाता है। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यानी कि पूरा ये मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही क्या किया जाता है, हमारे बॉडी का जो भी चीज होता है सभी को नियंत्रित सिर्फ हमारे दिमाग से ही किया जाता है, हमारे मस्तिष्क से ही सिर्फ किया जाता है। इसको जब भी नियंत्रण करना रहता है तो मस्तिष्क हमारे पूरा शरीर को जो भी काम हम लोग करना है सब चीज करते हैं। इसके टाइप बाय टाइप हम लोग एक एक चीज भी जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे मस्तिष्क जो हमारा होता है ये 12 जोड़ा, यानी कि 12 जोड़ा जो होता है तंत्रिका से बना हुआ, यानी कि इससे निकला हुआ रहता है। 12 जोड़ा लगभग आपको, लगभग नहीं आप ले सकते हैं 12 जोड़ा, यानी कि 12 जोड़ा कहने का मतलब हुआ 24, यानी कि तंत्रिका से ये निकला हुआ, इससे यानी कि 24 जोड़ा तंत्रिका, 24 निकला हुआ रहता है, 12 जोड़ा तंत्रिका नलिका निकला हुआ रहता है। इससे हमारे दिमाग से कितना 12 जोड़ा। ठीक है, और पूछेगा अंत में तो 24 तंत्रिका नलिका निकला हुआ रहता है। जबकि हमारा मेरुरज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, इससे हम लोग दूसरा दिमाग भी कहते हैं। सेकंड दिमाग आपको पूछेगा जो हमारे शरीर का सेकंड दिमाग क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपका होता है मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु जिसमें कि 31 जोड़ा यानी कि आपको 62 गो यानी कि इसमें तंत्रिका नलिका निकला हुआ रहता है। 31 जोड़ा आपका यानी कि इसमें पाया जाता है तंत्रिका नलिका, जो कि हमारे इसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मेरुरज्जु का काम क्या है, मेरुरज्जु का काम क्या है, तो मान के चलिए आपका दिमाग कोई काम जैसे कर रहा है, पूरा फोकस किया हुआ है एक काम पे, आपका दिमाग पूरा फोकस किया हुआ है। मान के चलिए कोई विद्यार्थी है और वो क्या कर रहा है, पूरा एकदम ध्यान पूर्वक कोई चीज पढ़ रहा है। ठीक है, छत पे बैठ के वो आराम से पढ़ रहा है, कुर्सी लगा के पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। और जब वो पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है और पीछे से एकाएक यानी कि धीरे 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 कोई आया और आराम से क्या किया, उसके शरीर को टच किया। ठीक है, उसको शरीर को जब टच करेगा तो वो देखिएगा एकाएक यानी कि डरा जाता है। ठीक है, उसका शरीर एकाएक झटका मारता है, तो झटका जो मारता है इसका मतलब है ये 62 जोड़ा जो 31 जोड़ा जो है तंत्रिका जो नलिका निकला हुआ रहता है वो एकाएक हमारे शरीर को पूरा भूकंप मारता है। ठीक है, वही भूकंप मारता है, वो डरा जाता है। जब डरा जाता है तो वो किसको संदेश भेजेगा, काहे कि ये सहायक दिमाग के रूप में इसको रखा गया है। जब ये दिमाग व्यस्त रहता है तब आपको मेरुरज्जु आपका काम करता है, तो उससे मेरुरज्जु क्या करता है एकाएक, यानी कि उससे ये काम नहीं हो पाता है तो फिर वो ये मेन मस्तिष्क जो हमारा होता है इसको यानी कि संदेश भेज देता है, और ये बाद में कहता है तुम हट जाओ, तुम हटो हटो, अब हम देखते हैं जो कौन है। ठीक है, और जब वो पढ़ रहा था पूरा ध्यान पूर्वक और एकाएक यानी कि वो देखा, वो डराया, उसके बाद जब इसको फिर संदेश भेजा तब ये उसको याद पाएगा जो ये है कौन, और तब वो देखा तो ये तो मेरा जीएफ है, यानी कि हमसे मिलने के लिए आया है, लेकिन वो क्या था, मेकअप नहीं किया हुआ था, इस कारण से यानी कि
अजीब टाइप का लग रहा था, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको फिर से भेजा जो संदेश, जो देखिए ये कौन है, तो ये बताएगा जो अच्छा ये है, तब हमारा शरीर क्या होता है, शांत हो जाता है। तब तक मेरा दिल का धड़कन भी क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मेरुरज्जु आपका क्या करता है, सेकंड दिमाग का काम करता है, यानी कि दूसरे दिमाग आपको पूछेगा दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरुरज्जु को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड दिमाग कहते हैं। यानी कि ये हमारा, जब ये मस्तिष्क कोई काम में बिजी हो तब ये मस्तिष्क हमारा काम करता है, ठीक है। या कभी कभी वैसे भी, जैसे हम लोग का बहुत सारी चीज होता है शरीर में, टचिंग करना या भूकंप, या कभी कभी आप लोग ऐसे भी अनुभव किए होंगे, मान चलिए रात को आप सोए हुए हैं और एक आपको पता चलेगा चौकी पर से गिर पड़े नीचे, या बेड पर आप सोए हुए हैं या कोच पे सोए हुए हैं, जहां पे आप सोए हुए हैं एकाएक आपको लगेगा धरती पे गिर पड़े और एकाएक आप झटका लेके उठिएगा। वो जो झटका लेके हम लोग उठते हैं तो उससे मेरा 31 जोड़ा जो ये मेरुरज्जु में जो तंत्रिका नलिका निकला हुआ रहता है, यही हम लोग को झटका देता है एकाएक, यानी उठते हैं तब इस मस्तिष्क को संदेश भेजता है हम तो है बेड पे ही है, नीचे नहीं गिरे हैं। ऐसा अनुभव हर व्यक्ति को हुआ होगा, आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है तो आप लोग इतना दिन से नहीं जानते होंगे जो ये क्यों हुआ था, लेकिन अब आप लोग जान गए होंगे जो ऐसा क्यों होता है। तो ये मेरुरज्जु जो होता है, सेकंड दिमाग जो होता है, उसके कारण ही होता है वही, यानी कि इससे कराते हैं। या किसी के शरीर में आप टच करते हैं तो एक झटका लेता है, किसको पेट में आप थोड़ा सा उंगली कर दीजिएगा, वो टचिंग यानी कि, तो वो एक झटका मारता है, तो उससे मेरा मेरुरज्जु ही काम करता है। तो इसके बारे में और हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग मेन आते हैं अपने मस्तिष्क के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा यहाँ से प्रश्न आने वाला है, मस्तिष्क से आप लोग को प्रश्न बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ये आसान है, आप बड़ी आसानी से याद कर लीजिएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत आसान चीज है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो मेरा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, यानी कि आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। दिमाग को 3 भाग में हम लोग बांटे हैं, यानी ब्रेन को 3 भाग में बांटे हैं, मस्तिष्क को 3 भाग में बांटे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी मस्तिष्क के क्या उद्भिया पता, ऐसे याद रखिएगा, मस्तिष्क के 3 गो बुआ, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग पर मस्तिष्क भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है जो अग्र मस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर मस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग पर मस्तिष्क भी कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के 3 गो बुआ, ठीक है। अब ये बुआ बड़का बुआ था तो इसका शादी विवाह हो गया, तो इसको भी 3 गो बुआ हुआ। अब पहला बुआ का नाम रखा ये क्या, सेरिब्रम, सेरिब्रम, जो कि हमारे मस्तिष्क में यहाँ पे पाया जाता है। ये अग्र मस्तिष्क है, यानी कि आगे के भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वैसे सोचते हुएगा जो पीछे याददाश्त शक्ति होता है, नहीं पीछे नहीं होता, आपको बताने वाले पीछे क्या होता है वो चीज भी आपको बताने वाले हैं। हमारा जो याददाश्त शक्ति होता है, यानी कि याद करने की जो क्षमता होता है, वो सेरिब्रम में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमको कहाँ पे पाया जाता है, तो आगे में अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका काम, सेरिब्रम का जो मुख्य काम होता है, यह आपका स्मरण ज्ञान, यानी कि स्मृति ज्ञान, यानी कि याद रखने की चीज, उसका बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति, ये सभी चीज को नियंत्रण कौन करके रखता है, तो सेरिब्रम का काम होता है आपको, यानी कि कोई चीज याद करने का, चिंतन करने का, स्मरण करने का, बुद्धि के बारे में, यानी कि आपको किसी चीज पे सोचने का, इच्छा शक्ति, कोई चीज का इच्छा हो रहा है उसका शक्ति याद रखने का, ये सभी काम किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। अब जैसे मान के चलिए जिसका सेरिब्रम कमजोर है तो वह क्या होता है, ये आपको खास कर, यानी कि वैसे तो बुढ़ापा में सारा चीज कमजोर हो जाता है, लेकिन उस समय देखिएगा आप किसी वृद्ध आदमी के पास आप लोग जाते हैं और वो आपको पहचानेंगे नहीं, यानी कि उस समय तो हो सकता है उसका आंख गड़बड़ होगा, अगर वह देख भी रहा है फिर भी आप या आपका ही कोई होगा, मित्र होगा और बहुत दिन पहले आपसे बिछड़ गया होगा, 4 साल 5 साल हो गया होगा, और एक आपको मिलेगा और वो आपको पहचान लेगा और आप उसको नहीं पहचानिएगा। तो आप अपने दिमाग पे यानी कि जोड़ दीजिएगा जो कौन है। अगर आपका सेरिब्रम ठीक ठाक काम कर रहा है, सेरिब्रम अच्छा से काम कर रहा है, तो आप आसानी से पहचान जाए अच्छा तुम हो। अगर नहीं पहचान, अगर काम ये नहीं कर रहा है तो तुम उसको नहीं पहचान पाओगे। सेरिब्रम जिस विद्यार्थी का अगर अच्छा रहता है तो उसका याददाश्त शक्ति बहुत आगे तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ था, यानी कि स्टोरेज भर गया था, जिस कारण से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ था और हम आगे तक पढ़ा दिए थे, पूरा ये भाग पढ़ा दिए, जब देखे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा। तो चलिए आप फिर से आप लोग को बता दें, सेरिब्रम में आप लोग को बताए थे, जो सेरिब्रम जो होता है आपके मस्तिष्क का जो होता है 2/3 भाग होता है, यानी पूरा मस्तिष्क का, हमारा जो पूरा मस्तिष्क होता है इसका 2/3 भाग अकेले सेरिब्रम ही होता है, यानी कि 66% भाग में कौन होता है, तो सेरिब्रम। यानी कि आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह सेरिब्रम होता है, जो कि पूरा मस्तिष्क का लगभग 66% भाग अकेले रहता है, यानी 2/3 भाग अकेले रहता है। और सेरिब्रम के बारे में आप ये भी समझ चुके हैं, जो सेरिब्रम क्या करता है, याद रखने की शक्ति, जो भी हम लोग इच्छा शक्ति होता है, चिंतन होता है, ये
ये सभी चीज कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। तो इसीलिए जिस विद्यार्थी का अगर सेरिब्रम अच्छा है तो वो कोई भी चीज को क्या करता है, आसानी से याद कर लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति का सेरिब्रम थोड़ा सा कमजोर होता है उसको याद करने में यानी कि 2 बार 3 बार उसको लगातार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसको क्या होता है, तो याद होता है। तो ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क का यानी कि पहला भाग। और अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पर मस्तिष्क भी कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पॉइंट आ जाता है आपका थैलेमस। थैलेमस देखिए हमारे अग्र मस्तिष्क का यानी कि पर मस्तिष्क का सेकेंड नंबर भाग जो होता है ये हमारा होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा थैलेमस का काम होता है बाहरी चीज का अनुभव करवाना। जैसे अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो हमको गर्मी महसूस हो रहा है, गर्मी जो महसूस हो रहा है ये क्यों महसूस हो रहा है, तो थैलेमस जो होता है यही महसूस करवा रहा है, यानी कि गर्मी का महसूस हमको करवा रहा है। जैसे कि आप लोग को आवाज की क्वालिटी अच्छा जाए तो हम पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं तो हमको अभी गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है यहाँ पे क्या, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैलेमस का काम क्या होगा, बाहरी चीज का, ठंड का, गर्मी का, दर्द का एहसास करवाना। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दारू पी लिया, दारू पीने के बाद उसको पिटाई खूब अच्छा से लगा, खूब बढ़िया से उसका कुटाई हुआ है, उस समय उसको पिटाई लगता है, देखिएगा उसको कोई दिक्कत नहीं, और आराम से मार खाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि उस समय उसका ब्रेन जो है थैलेमस काम करना बंद कर देता है, और जब बंद करता है तो उसको चोट का एहसास यानी दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको सुबह में नींद खुलेगा, देखा अरे बाप रे इधर भी चोट लगा, इधर भी खून बह रहा, इधर भी फूट गया, इधर भी ये हो गया, जब वो देखता है तब उसको यानी कि पता नहीं चल रहा था जो हमको ये हुआ कैसा, उस समय उसको तब दर्द करना शुरू होता है। थैलेमस उसका तब काम करना शुरू करता है जब उसका नशा उतर जाता है, और वो किससे पूछेगा, सेरिब्रम से, रे भाई बताओ रात में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो इसको भी तो याद नहीं रहेगा, ये भी कहेगा यानी कि हमको भी पता नहीं है, और यानी कि फिर क्या करेगा, दवाई ववाई लगाएगा। तो ये दर्द का एहसास, ताप का यानी कि गर्मी का एहसास और ठंड का एहसास जो करवाता है वो कौन करवाता है, याद रखिएगा थैलेमस जो हमारा होता है ये ठंड का, गर्मी का और आपका यानी कि दर्द का, ये सभी चीज का एहसास कौन करवाता है, तो थैलेमस करवाता है। उसके बाद आपका आता है तीसरा नो पॉइंट आप लोग को आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। चलिए थैलेमस के बाद आपका तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मस्तिष्क का, ये भी हमारा अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का तीसरा बौआ जिसका नाम था हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस से हम लोग जाने जो बाहरी वातावरण का, गर्मी का, ठंडा का और यानी कि दर्द का एहसास करवाता है। अब आप लोग का आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये हमारे अंदर की चीज यानी कि आंतरिक चीज को अनुभव करवाता है। जैसे आपको भूख लगा है तो भूख जो लगता है तो ये भूख का एहसास कौन करवाएगा, तो ये आपका काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही बताता है जो आपको भूख लगा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका काम जो होता है हाइपोथैलेमस का, ये जो होता है पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है, जो कि अंतःस्रावित ग्रंथि से जो बहाव होता है उसका नियंत्रण ये करता है, हाइपोथैलेमस का ही एक काम होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा अंतःस्रावित ग्रंथि का जो बहाव होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो होता है यही उसको क्या करता है, नियंत्रित करके भी रखता है। इसका काम ये होता है आपको यानी कि क्या करना, तो अंदर के चीज का अनुभव करवाना। जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, अंदर से गर्मी यानी कि पसीना जैसे आपका छूटता है तो ये कौन छोड़ता है, तो हाइपोथैलेमस के कारण ही छूटता है। उसके बाद गुस्सा आना, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा छोटा सा बात कह दीजिए, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो समझ जाइए उसमें हाइपोथैलेमस अभी बहुत ज्यादा हो गया है, उसका हाइपोथैलेमस बहुत काम कर रहा है जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। निंदा करना, किसी व्यक्ति का निंदा यानी बुराई कर रहा है तो उसमें भी समझ जाइए उसका हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा काम कर रहा है। प्यार या घृणा, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है तो समझ जाइए उसको भी यानी कि क्या है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस ज्यादा है। जैसे यानी कि आप मान के चलिए जो मुर्गा माछ या आपको यानी कि लहसुन प्याज का सेवन अधिक करता है तो उसमें हाइपोथैलेमस ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर कोई लड़का है, अगर वो मान के चलिए चाय पी रहा है और उसके बगल से कोई लड़की जा रहा है तो वो उसको पीते भी रहेगा, उसको भी देखेगा और कुछ कुछ कह भी देता है। तो वो कह क्यों देता है, तो क्योंकि उसमें हाइपोथैलेमस ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वो अधिक यानी कि सब चीज का सेवन करता है जिस कारण से उसके हाइपोथैलेमस की यानी कि मात्रा बढ़ जाता है और ये बहुत एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के कारण क्या होता है, तो वो किसी को भी कुछ कह देता है। तो उसमें समझ जाइएगा जो व्यक्ति ऐसे करता है, किसी को कुछ कह देता है या कोई अगर बगल से गुजरता है तो उसके बारे में उसको देखता है या बहुत गहराई से यानी कि उसको कुछ कह देगा तो वो समझ जाइए उसमें क्या हो गया, हाइपोथैलेमस जो माइंड होता है हमारा अग्र मस्तिष्क यानी आगे का दिमाग, वह यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा है।
वहीं पे अगर कोई लड़की गोबर उठा रही है, बगल से शाहरुख खान, सलमान खान कोई भी चल जाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तो समझ जाइए उसमें क्या है, हाइपोथैलेमस की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, उसका हाइपोथैलेमस जो नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र को, वो बहुत कम है। तो ये आपका तीनों हो गया कौन चीज का, अग्र मस्तिष्क का, यानी जिसे हम लोग कहते हैं पर मस्तिष्क भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछता है अग्र मस्तिष्क क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पर मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन कौन कौन भाग होता है, तो अग्र मस्तिष्क बताए हैं 3 गो बुआ, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिसमें सेरिब्रम का काम होता है जो कि हमारे माइंड का 2/3 भाग होता है, यानी कि 66% भाग होता है, जो कि याददाश्त शक्ति का काम करता है, चिंतन का काम करता है। और उसके बाद आपका आ गया थैलेमस। थैलेमस का काम होता है आपको बाहरी की चीज यानी कि ताप का, यानी कि गर्मी का, उसके बाद आपको ठंडी का, दर्द का एहसास करवाना, थैलेमस का काम है। तीसरा नंबर है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है आपको अंदर का चीज यानी कि दर्द, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, निंदा, ये सभी चीज का एहसास कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, जो कि अंतःस्रावित ग्रंथि से जो बहाव होता है उसका भी नियंत्रण करता है। तो ये हमारा सारा काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क, यानी कि आगे का दिमाग करता, ना कि पीछे का दिमाग, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं मस्तिष्क का दूसरा बुआ का नाम था मध्य मस्तिष्क। क्या, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का दुगो बुआ हुआ, मध्य मस्तिष्क का दुगो बुआ, पहला बुआ का नाम कार्पोरा, दूसरा बुआ का नाम सेरिबरपेंडिकस। ठीक है, तो पहला बुआ जो होता है कार्पोरा, कार्पोरा का काम क्या होता है, तो कार्पोरा याद रखिएगा, कार्पोरा का काम होता है किसी भी चीज को सुनना या देखना, किसी भी चीज को सुनना या देखना ही हमारा कार्पोरा का काम होता है। यानी कि आप मान के चलिए आपका कोई मित्र आ गया, या मान के चलिए आपका कोई जीएफ आ गया और आप उसको देखते हैं, तो आप जो देखिएगा तो देखने का काम, या वो कुछ बोलेगा तो उसको सुनने का काम, यानी कौन करेगा नियंत्रण उसका, तो उसका नियंत्रण जो करता है वो कार्पोरा करता है। और उसको सुन के देख के उसके बाद किसको भेजेगा, सेरिब्रम को भेजेगा, जो याद पारो ये कौन सा व्यक्ति है। उस समय अगर उसका सेरिब्रम ठीक से काम नहीं किया तो वह देख तो लेगा, सुन तो लेगा, लेकिन कहेगा भाई हम तुमको नहीं पहचानते, तुम जाओ यहाँ से, और उसके बाद तो झगड़ा उगड़ा होगा ही। तो यानी कि कार्पोरा का काम क्या होता है, याद रखिएगा, कार्पोरा का काम होता है किसी व्यक्ति को देखते हैं या सुनते हैं तो उसका संदेश पहुंचाना, यानी कि तंत्रिका तंत्र तक, यानी कि ये जो संदेश नियंत्रण करने का काम करता है वह कार्पोरा का ही काम होता है, जो सेरिब्रम को पहुंचाएगा। उसके बाद आपका सेरिबरपेंडिकस का काम कुछ नहीं होता, इसका मुख्य रूप से यही काम है, ये जो अभी आप लोग बताए हैं रीढ़ की हड्डी, जिसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो हमारा दूसरा दिमाग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें कि 31 जोड़ा यानी कि आपको तंत्रिका नलिका निकला हुआ रहता है, तो इसको सिर्फ ये संदेश यानी कि आदान प्रदान करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क का भाग। उसके बाद आपका आता है पक्ष मस्तिष्क, यानी कि सबसे पीछे वाला दिमाग, जो कि आप लोग फिल्म में भी सुनते होंगे, पीछे दिमाग पे, छोटा दिमाग पे नहीं मारने का। तो ये हमारे पीछे का दिमाग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका भी दुइयों को बुआ हुआ था। पहला बुआ का नाम था सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा बुआ का नाम था मेंडुरा ऑर्बोलॉगेटा। ठीक है, तो सेरिबेलम जो होता है ये हम लोग का शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम इस दोनों में अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। सेरिब्रम जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का 66% भाग होता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद पूछिएगा दूसरा नंबर पे कौन है, तो वह है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो सेरिबेलम का जो काम होता है ये हमारे होते हैं मांसपेशियों को नियंत्रण करना, यानी हमारा जो जितना भी पेशी अंग है, यानी हमारा जितना भी शरीर का अंग है, इस सभी को नियंत्रण करके कौन रखेगा, तो ये आपका काम है सेरिबेलम का। सेरिबेलम देखिए, सेरिबेलम का मुख्य रूप से काम आपका क्या होता है, तो आपकी जितना भी पेशी है इस सभी मांसपेशियों को नियंत्रण करके रखना। जैसे मान चलिए अभी हम हाथ उठाए, तो हाथ उठाए तो क्यों उठाए, तो ये मेरा सेरिबेलम ही यानी कि इसको कंट्रोल नियंत्रण करके रखता है, जो अब उठाना है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में भी हमारा यानी कि मांसपेशी का ही उपयोग होता है, ठीक है, जीभ का और दोनों जबड़ा का। तो यहाँ पर भी सेरिबेलम का ही काम होता है, जो कि हमको क्या बोलना है इसको भी यानी कि कंट्रोल करके यानी नियंत्रण करके रखेगा, तो सेरिबेलम रखता है। और याद रखने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। सेरिबेलम जैसे आप मान के चलिए कोई दारू पी लिया, ठीक है, या कोई नशा किया, नशा करने के बाद देखिएगा उसको जाना रहता है इधर और वो जाने लगता है इधर, तो उस समय उसका यानी कि सेरिबेलम यानी कि नियंत्रित ठीक से उसको नहीं कर पाता है, इसीलिए वो यानी कि इधर से उधर चलते हुए उधर जाना है तो इधर जाएगा, इधर जाना है तो उधर जाएगा। तो ये आपका सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है, हमारे मांसपेशी यानी कि हमारे शरीर का जो भी अंग है सभी को कौन हाथ उठाना है, कौन हाथ सुताना, ये सभी काम आपका कौन करता है, सेरिबेलम। तो इसीलिए कहता है अगर आपके पीछे के दिमाग में चोट लग जाता है तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, यानी कि कोमा
में जाने का मतलब हुआ आप सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि आपका कार्डपुरा उस समय काम करेगा। अगर कार्डपुरा भी खराब हो गया तब तो आप देख भी नहीं सकते हैं, न सुन सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो समझ जाइए आपका कार्डपुरा यानी कि मध्य मस्तिष्क आपका काम कर रहा है। और आप अगर शरीर का कोई भी अंग हिला के देखिएगा, कोमा फिल्म में भी आप लोग देखे होंगे, शरीर का कोई भी अंग हिलाता नहीं, वो वैसे ही सोया हुआ रहेगा। तो उस समय समझ जाइएगा वो शरीर का उसका एक भी अंग नहीं हिल रहा है, समझ जाइए उसका सेरिबेलम जो होता है, ये सेरिबेलम उसका काम करना बंद कर दिया, नियंत्रण करना बंद कर दिया है, इसीलिए वो व्यक्ति जो है कोई भी काम नहीं कर पाता। तो सेरिबेलम के बारे में आप समझ गए। और सेरिब्रम थैलेमस, और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को बोर्ड पे नहीं लिख के उसको मुंह जबानी कहते हैं लिखने के लिए, तो इससे फायदा क्या क्या है, सेरिबेलम जो होता है, जैसे हम जो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम सेरिबेलम लिखे तो ये मेरा हाथ जो लिखा मांसपेशी, तो इसको नियंत्रण कौन किया, सेरिबेलम किया, जो आपको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो लिखते भी है तो उस समय हमारा कौन काम करता है, सेरिबेलम काम करता है। साथ में सेरिबेलम के साथ कौन काम करेगा, कार्डपोरा काम करेगा, जो देखबो करता है और सुनबो करता है, ठीक है। और उसके साथ एक काम और करेगा, सेरिब्रम काम करेगा। तो ये तीनों एक्टिव, यानी कि अगर मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तीनों आपका काम करना उस समय शुरू करता है, तो वो चीज इसीलिए कहा जाता है जो लिख के कोई चीज अगर हम लोग याद करते हैं तो वो अधिक से अधिक याद रहेगा, ठीक है। तो आप सेरिबेलम के बारे में समझ गए। उसका मेंडोरा के बारे में समझिएगा, मेंडोरा का काम क्या होता है। तो मेंडोरा जो मुख्य रूप से काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर के भाग, यानी हमारे शरीर में जो है अंदर में, जैसे आप लोग कभी सोचे हैं अगर हम खाना खाते हैं, मान के चलिए कोई चीज खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग उसको उठा के तो मुंह में डाल दिए, लेकिन इसके अंदर कैसे कैसे जाएगा, कैसे पाचन होगा, ये काम तो हम लोग देखते हैं, वो ऑटोमेटिक सारा चीज होता है। तो वो सभी चीज का नियंत्रण कौन करता है, मेंडोरा करता है। हम सांस लेते हैं तो सांस का गति का नियंत्रण मेंडोरा करेगा, हृदय का धड़कन का गति का नियंत्रण कौन करेगा, मेंडोरा करेगा। तो ये किसका काम होता है, पक्ष मस्तिष्क का, जो कि हम लोग पीछे के दिमाग यहाँ पे होता है। और ये पक्ष मस्तिष्क से ही हमारा मेरुरज्जु भी, यानी कि यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क से मेरुरज्जु हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए मेंडोरा, सेरिब्रम, सेरिबर, कार्डपोरा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, ठीक है। सब चीज आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आप समझ गए। अगर आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। और आपको पहले ही हम मेरुरज्जु के बारे में समझा चुके हैं जो ये क्या क्या काम करता है। तो इस तरह से हमारे पूरा मस्तिष्क के बारे में आप लोग को बता दिए। इसमें हम आपको तंत्रिका, कोशिका और तंत्रिका तंत्र के बारे में छोटा सा ही इंफॉर्मेशन दिया। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना, जो तंत्रिका तंत्र हमारा कैसे काम करता है, तंत्रिका कोशिका कैसे काम करता है, इस सभी चीज के बारे में अगर और आप जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। और होगा तो नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी में आप लोग को आएगा फूल का, यानी कि जनन, फूलों में कैसे जनन की क्रिया होता है, तो वो आप लोग को करके यहाँ पे हम लाइव एक एक चीज करके आप लोग को हम दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।